आज 19 जून 2025 मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच टकराव एक ऐसे मोड़ पर है जहां हालात हर दिन और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की लपटें अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल रही है। यह एक ऐसा मुकाम है जहां से वापसी लगभग असंभव लगती है और हर नया कदम इस संघर्ष को और गहरा बना रहा है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसमें विचारधाराएं, धर्म और रणनीति सब एक साथ टकरा रहे हैं। इस संघर्ष की गूंज संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के हर कोने तक सुनाई दे रही है। वैश्विक शक्तियां भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं, जिससे हालात और उलझ गए हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जबकि ईरान उसे खत्म करने की कसम खाए बैठा है। दोनों देशों की सेनाएं पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटी हैं। अब यह संघर्ष सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में बदल चुका है। आम नागरिकों की जिंदगी भी इस जंग की चपेट में आ गई है। इस टकराव की जड़ें दशकों पुराने इतिहास और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में छिपी हैं। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह, हमास, हूथी इजराइल के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। ये संगठन अलग अलग मोर्चों पर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल इन खतरों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है और सीरिया से लेकर इराक तक सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाता। हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई जारी है। 2024-25 में पहली बार ईरान ने अपनी धरती से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जवाब में इजराइल ने ईरान के भीतर एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की। अब यह छद्म युद्ध नहीं, बल्कि खुली लड़ाई है। हथियार, कूटनीति, जासूसी और प्रोपेगेंडा सब इसमें शामिल है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कोई जगह नहीं बची। पूरा क्षेत्र अस्थिरता की आग में झुलस रहा है और आम लोग इस महाभारत के सबसे बड़े शिकार बनते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, कभी ईरान और इजराइल गहरे दोस्त थे। आज जो दोनों देशों के बीच कटुता और दुश्मनी दिखती है, कभी वह दोस्ती और सहयोग में बदली हुई थी। इतिहास के पन्नों में झांकें तो पता चलता है कि इन दोनों देशों के रिश्ते बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद ईरान ने उसे मान्यता दी थी। उस समय पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन ईरान ने अलग राह चुनी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए और तेहरान में इजराइल का दूतावास भी खुला। दोनों देशों के बीच व्यापार, सैन्य और खुफिया सहयोग था। इजराइल ने ईरान को कृषि, तकनीक और सैन्य मामलों में मदद की, वहीं ईरान ने इजराइल को तेल की आपूर्ति की। यह साझेदारी इतनी मजबूत थी कि दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद साथी माने जाते थे। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति ने सब बदल दिया। शाह की सत्ता गई, अयतुल्ला खुमैनी आए और इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया गया। क्रांति के बाद ईरान की नीतियां पूरी तरह बदल गईं और इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सभी संबंध तोड़ दिए और तेहरान स्थित दूतावास फिलिस्तीनी संगठन को सौंप दिया। यह कदम पूरे क्षेत्र में एक बड़ा संदेश था कि अब ईरान फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने रणनीतिक कारणों से ईरान को हथियार बेचे, लेकिन असली दुश्मनी तब गहरी हुई जब ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे शिया गुटों को समर्थन देना शुरू किया। इससे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदलने लगा और दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल को खत्म करना था और यहीं से प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हुई। ईरान ने हिजबुल्लाह को आर्थिक, सैन्य और वैचारिक समर्थन दिया, जिससे इजराइल की सुरक्षा को सीधी चुनौती मिलने लगी। पिछले 2 दशकों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने दुश्मनी को और खतरनाक बना दिया। इजराइल को डर है कि परमाणु हथियार उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर है जहां दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर आमादा है। यह कहानी बताती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते कितनी तेजी से बदल सकते हैं और कैसे कभी के दोस्त आज सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रणनीति ने पूरे क्षेत्र में प्रॉक्सी युद्ध का जाल बिछा दिया है। ईरान अपने समर्थित गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है ताकि वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ सकें। इस गठबंधन का सबसे ताकतवर सदस्य है लेबनान का हिजबुल्लाह। हजारों लड़ाके, 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें और ईरान की सीधी मदद।
गाजा में हमास और पीआईजे भी इस अक्ष का हिस्सा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद गाजा में युद्ध भड़क उठा। सीरिया में असद सरकार ईरान की सहयोगी है और सीरिया हथियारों के ट्रांजिट के लिए अहम है। इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले करते हैं। यमन में हूथी विद्रोही लाल सागर में जहाजों और इजराइल पर मिसाइलें दागते हैं। ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से प्रॉक्सी नेटवर्क से घेर लिया है। हर मोर्चे पर खतरा तैयार है। 2024-25 में ईरान इजराइल संघर्ष खुलकर सामने आ गया। इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें IRGC के कमांडर मारे गए। जवाब में ईरान ने पहली बार अपनी धरती से इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन की मदद से 99% मिसाइलें नष्ट कर दी, लेकिन यह हमला प्रतीकात्मक रूप से बड़ा था। इजराइल ने भी ईरान के इस्फहान एयरबेस पर हमला कर अपनी पहुंच का संदेश दिया। नवंबर 2024 में ईरान ने और बड़े हमले की तैयारी शुरू की, जिसमें उसकी पारंपरिक सेना भी शामिल थी। इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ईरान की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की दहशत में डाल दिया। अब यह सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि दो महाशक्तियों का सीधा टकराव है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू है। ईरान दावा करता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिम और इजराइल को उस पर भरोसा नहीं। 2015 में JCPOA समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका बाहर हो गया और ईरान ने शर्तें तोड़नी शुरू कर दी। अब ईरान के पास कई परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। इजराइल के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है। इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशन किए हैं। 2024-25 में ईरान ने IAEA से सहयोग कम किया, NPT से हटने की धमकी दी और नए संयंत्र की घोषणा की। परमाणु मुद्दा अब विस्फोटक मोड पर है। एक छोटी गलती भी पूरे क्षेत्र को परमाणु संकट में धकेल सकती है। ईरान इजराइल टकराव अब बहु मोर्चे वाले युद्ध में बदल चुका है, जिसकी आग पूरे मध्य पूर्व में फैली है। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ हमास से नहीं, बल्कि ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क से है। लेबनान में हिजबुल्लाह रोजाना इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल जवाबी कार्रवाई में उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया इजराइल पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोही लाल सागर में जहाजों और इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान ने इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर उलझा दिया है। यह एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। यह संघर्ष अब दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज बन चुका है। हर मोहरे की चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और हर देश अपनी अपनी रणनीति के साथ इस खेल में शामिल है। सबसे बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका, इजराइल का अटूट सहयोगी, जो उसकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रहा है। अमेरिका की नीतियां इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय करती हैं और उसकी मौजूदगी से कई देशों की रणनीति प्रभावित होती है। अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद देता है, लेकिन क्षेत्र में बड़े युद्ध से बचना भी चाहता है। वह नहीं चाहता कि यह संघर्ष और ज्यादा भड़क जाए, जिससे पूरी दुनिया अस्थिर हो जाए। वह लगातार संयम और कूटनीति की अपील करता है। अमेरिकी राजनयिक हर मंच पर शांति की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब और UAE ईरान से खतरा महसूस करते हैं, लेकिन सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि युद्ध की आग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। वे अमेरिका पर निर्भर हैं और क्षेत्रीय स्थिरता की अपील करते हैं। इन देशों के लिए आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र नैतिक भूमिका निभाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा परिषद बंटी हुई है। अमेरिका इजराइल का, रूस चीन ईरान का पक्ष लेते हैं। नतीजा यह है कि कोई ठोस समाधान निकलना मुश्किल हो जाता है। गाजा युद्ध और इजराइल ईरान टकराव ने खाड़ी देशों को दुविधा में डाल दिया है। वे न तो खुलकर किसी पक्ष में जा सकते हैं, न ही पूरी तरह तटस्थ रह सकते हैं। रूस और चीन ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। यह नया समीकरण वैश्विक राजनीति को और उलझा देता है। यह संघर्ष अब वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन गया है। समाधान और भी जटिल हो गया है। हर देश अपने हितों की रक्षा में जुटा है और इस जटिलता में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
ईरान इजराइल संघर्ष की एक और परत है, ईरान के भीतर का असंतोष। सरकार बाहर से आक्रामक दिखती है, लेकिन अंदर से उसे युवाओं और खासकर महिलाओं के विरोध का सामना है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन ने सरकार को हिला दिया। अनिवार्य हिजाब कानून विरोध का बड़ा प्रतीक बन गया है। नवंबर 2024 में आहू दरियाई नाम की छात्रा का विरोध सुर्खियों में रहा। सरकार प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताती है। यह असंतोष लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। कई ईरानी मानते हैं कि सरकार को बाहरी लड़ाइयों के बजाय आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी टकराव कभी कभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ा युद्ध सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर है जहां भविष्य अनिश्चित है। दशकों पुराना छद्म युद्ध अब खुली दुश्मनी में बदल चुका है। इस टकराव की आग गाजा, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैल चुकी है। पूरा क्षेत्र अस्थिरता के कगार पर है। सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इजराइल में लोग रॉकेट हमलों के साये में, ईरान में आर्थिक संकट और दमन के बीच जी रहे हैं। शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन विश्वास की भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय देश मध्यस्थता कर रहे हैं, पर समाधान दूर है। 3 संभावित रास्ते हैं। पहला, पूर्ण युद्ध जो विनाशकारी होगा। दूसरा, मौजूदा स्थिति का जारी रहना, लगातार अस्थिरता। तीसरा, कूटनीति की सफलता, जो सबसे मुश्किल है। शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नया समझौता और क्षेत्रीय बातचीत पहला कदम हो सकते हैं। लेकिन आज मध्य पूर्व की शांति एक धागे से लटकी हुई है। भविष्य अनिश्चित है। अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।